हेलो मेरे लड्डू फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग का बार बार एक ही कमेंट आ रहा था कि मैम 1 to 5 के लिए आप बता दीजिए, मतलब 1 to 5 के लिए आप अच्छे से बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि मैं TRE 1, 2 और 3 तीनों में एग्ज़ाम दी हूँ। TRE 1 में सबसे पहले मैं बीएड की मैं बीएड की थी। तो सबसे पहले मैं 1 to 5 का एग्ज़ाम दी थी और हम लोग के लिए वो पहला एग्ज़ाम था और मुझे लग रहा था बस आड़ या पार, इस बार बस मुझे एक सीट लेना है तो लेना है। क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी की कितना मारा मारी है। लोग कितना परेशान होकर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मतलब उसके लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और मेरे उस समय TRE 1 में मेरे 75 प्लस मार्क्स आए थे, यानी 78 लगभग मेरे मार्क्स आए थे। और दोस्तों बस 2 महीने की तैयारी में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने कैसे तैयारी की थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही मैं बिहार SI और BPSC का तैयारी की हूँ। तो दोस्तों मेरी तैयारी तो खैर अच्छी थी, क्योंकि मैं 3-4 साल से लगी हुई थी जनरल कॉम्पिटिशन में, मैं बहुत मेहनत की थी। साथ ही साथ मेरी पढ़ाई की लेवल इतनी जीरो थी कि मैं एकदम सच्चाई आपसे बताना चाहती हूँ, ताकि बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं तैयारी स्टार्ट वहाँ से की हूँ जहाँ से मुझे कि ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा पॉलिटिका क्वेश्चन है, कौन सा हिस्ट्री का है, कौन सा फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का। मैं अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट की, इसीलिए मुझे इतना 4-5 साल लग गया अपनी तैयारी में, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत वीक थी। जब मैं वहाँ से स्टार्ट करके मैं जॉब ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। और फिलहाल अभी मैं 9th-10th में सोशल साइंस की टीचर हूँ। मैं +2 का भी हिस्ट्री से दी थी, लेकिन मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो 1 to 5 के लिए आप कैसे तैयारी करें, आप कितना क्या क्या पढ़ें, मैंने क्या पढ़ा क्या छोड़ा, मैं आपसे आज सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल वीडियो में बने रहते हैं और इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कितनी मेहनत की आपको आवश्यकता है। बस मैं आपसे ही सब शेयर करने वाली हूँ। जो मैं की थी, जो गलती मैं की थी, वो आपको मैं मतलब चाहूँगी कि आप वो ना करें, और क्या क्या चीज़ पढ़ के आप सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लास लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे, मतलब कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो सब आप कंटिन्यू करते रहें। साथ ही साथ मैंने जो स्ट्रेटजी को फॉलो किया था वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप आराम से 80-90 नंबर ला सकते हैं। अगर लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जैसा कि पता है दोस्तों, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए, खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आपको जान प्राण पूरा लगाना पड़ता है, पूरा मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक आपका एक सीट अपना नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम पे चलते हैं, मतलब अपनी बातों पे चलते हैं, क्या क्या आखिर मुझे करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा पूरा सिलेबस है क्या, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप देखेंगे ना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों उसके मैं कौन कौन सा बुक फॉलो की थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो होता है BPSC 1 to 5 के लिए, सबसे पहले तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो तो आपको पता ही होगा कि क्या क्राइटेरिया आपको पता ही होगा। दूसरी बात, हम लोग करते हैं कि 150 नंबर का ये एग्जाम होता है और ये 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है वो भाषा का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो समान अध्ययन का होता है। दोस्तों एक्चुअली बार बार उस पर लाइट लग रहा है। तो पहला पार्ट जो होता है दोस्तों, पहला पार्ट जो होता है वो होता है 30 नंबर का भाषा का। 30 नंबर के भाषा में जो होता है दोस्तों, वो 8 नंबर का रहता है इंग्लिश, 8 नंबर का इंग्लिश रहता है, 22 नंबर का जो रहता है वो रहता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। अधिकतर लोग तो हिंदी ही लेते हैं, वो आपका रहता है। 22 नंबर का वो रहता है, 8 नंबर का इंग्लिश। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है वो कम से कम आपको 9 नंबर लाना है, यानी इसमें आपको क्वालिफाइंग 30% क्वालिफाइंग रहता है, इसमें आपको कम से कम 9 नंबर लाना है। एक छोटा सा पेज में मैं थोड़ा बहुत लिख ली हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बीच में। दूसरा होता है समान अध्ययन का, जिसमें कि आपको 120 सवाल रहते हैं। और जो 30 नंबर का भाषा रहता है, इससे सवाल मतलब कि इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। इसके नंबर जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में है वो नहीं जुड़ते हैं। आपके नंबर 120 क्वेश्चन पे ही आपके मार्क्स जुड़ते हैं, 120 नंबर पे ही आपका मेरिट बनता है। तो वो जो 120 नंबर रहता है उसमें क्या क्या है, पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं, यानी कि कौन से बुक से, यानी कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, पहले हम लोग ये जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले तो गणित पे हम लोग आते हैं। गणित से 16 सवाल रहता है, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ कितने सवाल रहते हैं। गणित से 16 सवाल रहता है। विज्ञान से 23 क्वेश्चन रहता है। विज्ञान से 23 या 15 से 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म है विज्ञान से रहता है। साइंस में तीनों आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद करंट अफेयर से 16 प्रश्न रहता है, जिसमें कि 8 बिहार स्पेशल से रहता है। 8 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का है और 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, जो कि इंडिया और वर्ल्ड का पूछा जाता है। उसके बाद भूगोल से 23 प्रश्न रहते हैं। भूगोल और EVS, यानी भूगोल और पर्यावरण को मिला दिया जाए तो 23 क्वेश्चन रहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा EVS से क्वेश्चन रहता है और भारतीय भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है।
उसके बाद हम आते हैं इतिहास। इतिहास से 17 क्वेश्चन रहता है, 17 से 20 तक क्वेश्चन इतिहास से रह सकता है। या उसके बाद है राजनीति विज्ञान, इससे 9 प्रश्न रहते हैं। तर्क शक्ति या रीजनिंग, इससे 16 प्रश्न रहते हैं। आपको बस यही आपका सिलेबस है दोस्तों, यही सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जो लोग भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, जिनका TRE 3 में 1-2 नंबर से छूट गया है, उनको कैसे मेहनत करना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गणित के लिए। गणित के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको सबसे पहले मैथ का जो होता है 16 प्रश्न, 15-16 प्रश्न जो मैथ के आएंगे, ये बहुत हार्ड नहीं आते हैं, वो नॉर्मल लेवल के ही मैथ होते हैं, मतलब हल्का ही होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। और दूसरी बात आपको ये मैं बता दूं, अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा फोकस करना है। अर्थमेटिक मैथ में आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, अगर आपका मैथ वीक है, तो मैं तो RS अग्रवाल का बुक को फॉलो की थी। RS अग्रवाल का मैथ का बुक लीजिए, आप उससे आप बनाइए। RS अग्रवाल के बुक को अगर आप बनाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। RS अग्रवाल का बुक को लेकर चैप्टर वाइज, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, LCM SCF हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये मेंसुरेशन हो गया, कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे कि बार बार सवाल आते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आप TRE 1, 2, 3 तीनों का क्वेश्चन लें, तीनों क्वेश्चन को एनालिसिस करें, देखें कि कहाँ किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं। कुछ मेहनत आपको खुद से भी करने पड़ेंगे, कुछ तो मैं तो बता ही रही हूँ, साथ ही साथ अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो मैं आपको यही बता दूं कि गणित के लिए आप RS अग्रवाल की बुक को कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल से उसको समझिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, यूट्यूब पे जाके जो भी चैप्टर है सर्च करिएगा। मान लिया जाके परसेंटेज सर्च करके देख सकते हैं। CISI से सवाल आते हैं, प्रॉफिट लॉस से सवाल आते हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-7 चैप्टर, उसी को आप अच्छे से कवर करिएगा। मैं मानती हूँ कि 16 में 16 तो नहीं बनाना, 16 में अगर आपका 10-12 नंबर भी आता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। 10 नंबर भी, अगर लड़की अगर 10 नंबर भी आता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। बॉय है तो 12 नंबर भी आता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। किसी भी चीज़ में आपको महारत हासिल नहीं करना है, इतना नंबर लाना है। कुछ लोग होते हैं क्या है कि 10 नंबर है तो उस पर ध्यान नहीं देना, 4 नंबर के पीछे लगे रहेंगे। नहीं, तो 10 नंबर है और पढ़ने में आसान है, उसको आपको करना है, उसको आपको 100% करना है। तो मैथ की तैयारी आप ऐसे करें, यूट्यूब चैनल पर जाके आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। उससे जितने भी चैप्टर, उससे आप 50-50 सवाल को सॉल्व करिए। जितने भी चैप्टर उसको 50-50 सवाल को सॉल्व करिए। और BPSC के साइट पर जाइए, वहाँ पे आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिए और आप उसको देख लीजिए। क्योंकि मैं इतना अगर डिस्क्राइब करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो आप उस पर जाके सर्च करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप सबसे पहले आप किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस खरीदिए और आज से बनाना स्टार्ट करिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं मानती हूँ उसमें थोड़ा सा सेट ईजी है, लेकिन सवाल बहुत सारे आते हैं, बहुत अच्छा सेट है। तो किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस लीजिए मार्केट से, या ऑनलाइन जहाँ जैसे लेना है उसके बाद उसको बनाना स्टार्ट करिए। उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ मेरा गलती है, कहाँ डाउट है, कहाँ क्या है, नहीं है, सब कुछ आपको चीज़ें समझ में आएगी। और जो भी गलती होता है उसको एक पेज पे लिखिए और बार बार उसको रिविजन करिए। दूसरा हम लोग आते हैं साइंस पे। साइंस में 15 से 20 सवाल आते हैं, 20 सवाल से कम नहीं आते। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके लिए कैसे मैंने तैयारी किया था, इसके लिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैंने इसको पढ़ा था, इसके लिए मैं आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूँ। इसके लिए देखिए, ये दृष्टि की किताब है, ये दृष्टि का समान अध्ययन बुक है। एक इसी तरह टाइप का एक लुसेंट की बुक आती है, जैसे कि ये लुसेंट की बुक हुई ना, जैसे ये लुसेंट की बुक हुई, जैसे देखिए ये लुसेंट की किताब हुई, इसी तरह से ये समान अध्ययन का दृष्टि का बुक आता है। ठीक है, ये दृष्टि का जो किताब है, इसमें जाके आप पीछे में यहाँ पे साइंस दिया हुआ है बहुत अच्छे से, इससे आप साइंस कर सकते हैं। इससे आप साइंस के पीछे में जाके साइंस दिया अच्छे से, इसको आप साइंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैं तो खैर टाइम था उस टाइम तो मैं ये भी की थी। अगर आपके पास टाइम है तो दृष्टि के देखिए ये वाली सिर्फ साइंस की ही बुक आती है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये किताब उनके लिए है जिनका साइंस सब्जेक्ट है 6 to 8 में, लेकिन आप वो भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे आपको एक बार साइंस पढ़ लेना है। और ये वाली देखिए, ये वाली किताब आती है साइंस की, यानी कि घटना चक्र, ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन। इससे अगर आप साइंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एकदम, मैं बोलती हूँ आपका 20 में से कम 14-15 नंबर आपका साइंस में आ जाएगा। निश्चित है कितना नंबर आपका आ जाएगा। आप इसे सेट प्रैक्टिस साइंस का करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ सब्जेक्टिव भी, इसको आप पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ के इसको ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो साइंस के लिए 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप बस यही 2 करिए, एक ये करिए और एक आप दृष्टि की किताब आती है, मतलब कि दृष्टि की जो ये बुक है ये लुसेंट की तरह ही आती है जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये 2 बुक आप कर सकते हैं साइंस के लिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना है तो आप 9-10 का NCERT पढ़ सकते हैं। 9-10 का NCERT प्लस ये दोनों करेंगे तो आपका 100% है कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मैं इतना की हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स से 16 सवाल आते हैं।
16 में 8 आते हैं बिहार स्पेशल और 8 आते हैं, 8 आता है इसमें जो कि इंडियन और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, ये स्पीडी की बुक है मंथली वाइज। इसे आप 1 बाय 1 पेज करके, इधर से एक पेज, इधर से पूरा मंथली दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन इधर से पढ़ते जाना है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, एक पेज इधर से मैं पढ़ती, इस तरह से मैं रूटीन बनाई थी। एक पेज आगे का पढ़ूंगी, 100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगी, 100 क्वेश्चन में जो 1 लाइनर है वो पढ़ूंगी, पीछे दिया हुआ है। इसको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रमांशु GS क्लास करके एक चैनल है, वो सर से मैं पढ़ी भी हूँ, उसका आप जाके देख सकते हैं। वो मंथली वाइज लाइव क्लास में जाके देखेंगे तो वो PD का मंथली वाइज वो करवाए हुए हैं, मंथली वाइज। उसको आप एक कॉपी लेंगे, पतला सा नोट्स, उस पर आप बनाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनका नोट्स भी बनाई हूँ, मैं भी बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं उनका नोट्स बना रही हूँ, वो सर करवा रहे हैं। देखिए इस तरह से, देखिए मैं कर रही हूँ, इस तरह से मैं लिख रही हूँ। तो आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ पूरा, जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप देखिए इस तरह से लिख रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। इससे आपको अगर 8 में से आपको 5-6 सवाल इससे बन जाएंगे, 5 तो बन ही जाएंगे। 8 में 8 तो मैं गारंटी नहीं दूँगी, 5 सवाल इससे बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को समझ में आ गया, स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण पूरा नहीं पढ़ना है सर, शॉर्ट में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट वो सब जाके आपको देख लेना है रमांशु GS क्लास में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भूगोल और EVS यानी पर्यावरण से 23 प्रश्न आते हैं। ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भूगोल के लिए और EVS के लिए, EVS के लिए जो मैं आपको बुक बताऊँ, EVS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही है, समान अध्ययन जो है दृष्टि का बुक, ये वाले। इसमें EVS बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं इससे तैयारी की थी और इससे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आए थे। तो आप EVS इससे जरूर करिएगा। 4-5 पेज, मतलब 5-6 पेज 7 पेज का होगा। EVS इसमें दिया हुआ है। पर्यावरण आप इससे करिएगा, दृष्टि के बुक से बहुत अच्छी किताब है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी जो आप कर रहे हैं वो सब भी करिए, लेकिन इसको आप जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और आप चाहें तो आप लुसेंट के बुक से भी EVS को पढ़ सकते हैं, लुसेंट के बुक से EVS को पढ़ सकते हैं। और इसे आपको ज्योग्राफी और EVS इसी बुक से करनी है, दृष्टि की बुक से करनी है। साथ ही साथ आप लुसेंट की बुक से भी करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोनों बुक आप कर ले इससे। और ये वाली जो लुसेंट की बुक है, देख सकते हैं, ये आप इससे और लुसेंट दोनों की बुक से EVS और ज्योग्राफी करें, बस आपका बहुत फायदा होगा। 26 प्रश्न में से 20 सवाल आप कर सकते हैं अगर अच्छे से आप करते हैं तो। और आपको जो है भारतीय भूगोल में ज़्यादा ध्यान देना है, वर्ल्ड का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। उसके बाद हम आते हैं इतिहास से आता है 17 से 20 क्वेश्चन। इतिहास भी अपने आप में, मतलब इतिहास का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इतिहास के लिए भी आप लोग क्या करें, इसी को पढ़ें। इतिहास की ज़्यादा बुक मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। इतिहास में 17 से 20, लेकिन हाँ अगर आप चाहेगा, क्राउन की बुक है ये वाली, देखिए ये क्राउन की बुक, क्योंकि क्राउन की बुक में हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं जो पढ़ी थी मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। आप करने का तो आप ये भी कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊँ। आप हिस्ट्री इससे भी कर लीजिए, दृष्टि की बुक से। अगर क्राउन की बुक है, या क्राउन या लुसेंट दोनों में से कोई एक बुक है तो उससे आप हिस्ट्री कर लीजिए। साथ ही साथ आप इससे करिए और उससे करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं राजनीतिक संविधान में हम लोग राजनीति विज्ञान भी आपको इसी दृष्टि के बुक से करनी है। साथ ही साथ लुसेंट क्राउन में से कोई एक बुक से आपको कर लेनी है, दृष्टि के बुक से पढ़नी है और लुसेंट क्राउन में से कोई एक बुक कर लेनी है राजनीति विज्ञान के लिए। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के लिए आपको एक किताब आती है, मुझे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा उसका नाम। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक से आप कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं ही कहूँगी रीजनिंग आप किसी भी बुक से करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रीजनिंग का जो चैप्टर है, जैसे कि मान लिया जाए कि ब्लड रिलेशन है, सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट से तो सबसे ज़्यादा सवाल आता है। और फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारा जो भी चैप्टर है आपको अच्छे से कर लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बस मैं ही कहूँगी उसको प्रैक्टिस करिए बार बार। सब जितने भी चैप्टर है सबका एक मतलब सबसे पहले आप एक उसका बना लीजिए, रूटीन लिख लीजिए कॉपी में, सिलेबस को कॉपी में लिख लीजिए, सॉरी दोस्तों, सिलेबस को लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं इस बुक पे, क्योंकि मतलब आपका सीट अगर आप इसके बाद ये करते हैं तो आपका सीट 100% कन्फर्म हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप इतना बुक कर लेंगे तो लास्ट में आपको ये करना है, एग्जाम टाइम में आप ये कर सकते हैं। तो ये देखिए NCERT सार संग्रह, ये वाला किताब आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला बुक NCERT सार संग्रह है। इस किताब से आप इससे कौन सा विषय पढ़ना है, इससे आपको हिस्ट्री, भूगोल, जो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, EVS और उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस, विज्ञान,
ये सारा सब्जेक्ट को आपको इससे एक बार रिविजन कर लेना है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत अच्छी किताब है, वन लाइनर। इससे आपको वो सब पढ़ने के बाद इसे करना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम, जब फॉर्म भरा है, तो आपको लास्ट में ये करना है। देख लीजिए, ये थोड़ी सी पुरानी बुक है, ये मेरे एक भाई की बुक है, देख सकते हैं। ये वाली किताब, ये वाली है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन। इस किताब को आप एग्जाम टाइम में 2 से 3 बार रिवीजन करिए, 3 से 4 बार रिवीजन करिए। इससे आपको, इसमें आपको विज्ञान, विज्ञान, भूगोल, मैथ भी इससे आप देख सकते हैं। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इससे आप देख सकते हैं। और इसमें आप मैथ्स भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत सारे सवाल इससे। हिस्ट्री तो देख ही लीजिएगा, हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिएगा ज़्यादा अच्छे से। 1857 से 1943 की क्रांति को अच्छे से देखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो यही थे मेरी स्ट्रेटजी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं ही कहूँगी मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करिए, सफलता निश्चित है। और अच्छे काम करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे क्या ही बताऊं। अगर आपने सोच लिया मुझे एक सीट लेना है, तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। बहुत लोग इसमें, मुझे पता है, कमेंट करेंगे कि अच्छा बड़ा ज्ञान बांटने आ गई हैं, बहुत सारा बुक दिखा रहे हैं, खुद तो की नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, मैंने भी इतना किया है। अगर मैं की नहीं होती तो मेरे पास इतना बुक होता कहाँ से? क्यों, तभी तो है। और विश्वास, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा जीवन में, पूरा दुनिया में विश्वास पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो आप भरोसा एक बार करिए मुझ पर और ये सब करिए, आपका एक सीट जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और भी कोई क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हुआ है और इतना अगर आप करते हैं तो आपका एक सीट जरूर होगा। मैं आपको लिख के देती हूँ, इतना अगर आप करिएगा तो एक सीट आपका लिखा हुआ होगा, 100% होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू। कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। मैं आपको, और पता नहीं कुछ भूल गई होंगी मैं, हो सकता है बोलते बोलते। ओके, बाय बाय।